थे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं हम पे आ रहा। हाँ। इतने शोबे तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अच्छा फील कर रहे, जो हमसे जो नीचे का तबका है वो क्यों नहीं जो है वो स्ट्रेंथन फील कर रहा, उस तक इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ठा करके आता है। और फिर जनाब हम देखते हैं कि हम जैसे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो फिर उससे पहले एक पैराडोल की गोली खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जो बिल होता है पेट्रोल का वो तो जनाब सोच से मार्क्स सब कुछ आउट है, वो इससे सूरत हाल है। और अभी आपको बताएं, क्योंकि आलमी मंडी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो फौरी डिसीजन ले लेना चाहिए, तो वही बात टाइमली डिसीजन नहीं लिए जाते, नहीं लिए जाते। अब आगे आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन कब है? बिल्कुल जी 17 को, अब से यानी कि 3 दिन बाद। हाँ। और पेट्रोल की कीमतें कब कम हो रही हैं? 15 तारीख को, या हो सकता है आज रात को हो जाए। और इसका ऐलान कब किया गया? 3 दिन से। 3 दिन से पहले समरी भिजवाई, फिर उसके बाद अच्छा। और मतलब आप ये देखें कि माहौल बना रहे थे लोगों को। मैं तो हर रोज चेक कर रहा होता हूँ कि 12 बजे से पहले कुछ हो जाए, कुछ दे दें। वैसे तो ले ही रहे हैं, कुछ दे दें। मरियम नवाज साहिबा ने भी जल से बोला कि 48 घंटों के अंदर अंदर। हाँ, मतलब देखें टाइम, एक पूरा टाइम फ्रेम दे रही हैं। और एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि भाई उनसे मंसूब एक बयान ये भी है कि मैंने हमजा को कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो 100 यूनिट वाली जो सब्सिडी है ना, उसको 300 यूनिट तक ले जाएं। यानी कि वो जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, उन्होंने वजीर आला पंजाब को डिक्टेट किया कि आपने ऐसे करना है, आहिस्ता आहिस्ता। डिक्टेट किया या एडवाइस दी? क्या किया? आई डोंट नो, डिक्टेट किया पता नहीं, मैं ये अच्छा मुबैना तौर पर उन्होंने कहा है जी, उन्होंने कहा कि चलो कर दो। हाँ भाईजान, हाँ ऐसा हो जाए तो क्या ही बात। हाँ वैसे वाकई ऐसा हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। भाई हम तो कहते हैं हमारे लिए अच्छा होना चाहिए और हम ज़रा महंगाई की चक्की से निकलें। अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पेट्रोल की, कि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में तो कम हुई है, तो देखिए पाकिस्तान में कब कम होती है, हमें कब ये सुख का जो है सांस वो लेने को मिलता है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि आज आलमी मंडी में कीमतें बहुत कम हैं, अगर कम करना है तो 150 रुपये से भी कम करो। क्या कहना था उनका, जलसे से खिताब करते हुए आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि सिलसिला देखना है कि इस हवाले से क्या हो सकता है, क्या तरीक़ेकार रखेंगे। और मसले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये ऐसे में अगर पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाती हैं तो कितनी बेहतरी इससे आ सकती है, तो देखना होगा। और फिर जो चीज़ें नर्ख बढ़े हैं, किराए बढ़े हैं, बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या उनके ऊपर ये असर होगा या नहीं होगा, ये भी देखना हमें होगा। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, खुर्रम से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम एंड वेलकम टू बाखबर सफ़ेरा। गुड मॉर्निंग खुर्रम, क्या लग रहा है कि आलमी मंडी में तो हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान में भी अब समरी तो भिजवा दी गई है कि तेल की कीमतें कम होंगी, कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा नीचे तक इसका, जिसके हमेशा बात करते थे शो पे? अस्सलामुअलैकुम आप दोनों को, गुड मॉर्निंग। देखें ये बड़ा चैलेंजिंग जो है ना वो सिचुएशन होती है। प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं तो फौरन से बड़ा प्राइसेस जो है पूरी मार्केट में बढ़ जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है, इंडिविजुअल्स पे जो है वो इसका प्रेशर आता है, छोटे दुकान वाले भी जो है वो प्राइसेस बढ़ाते हैं, बड़े बिजनेस की प्राइसेस बढ़ाते हैं, और फौरन से उसका इम्पैक्ट आता है। और इनफैक्ट जितने से प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है वो आगे पास ऑन की जाती है, जो उसको प्रॉफिटेरिंग भी की जाती है। लेकिन उल्टा हिसाब ये है कि जब जो है प्राइसेस कम की जाती हैं तो प्राइसेस कम नहीं होती मार्केट में, और यही सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को सिर्फ ये नहीं करना होता कि जी आप प्राइसेस कम कर देंगे तो आगे से हम सब जो है ना पास ऑन कर देंगे, ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। प्राइसेस जब तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होती, जब तक गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जब मार्केट में वो चेक एंड बैलेंस रखती कि जी अब हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगी, उसी हिसाब से बढ़ेंगी, और जब कम करेंगे तो उसी हिसाब से कम होंगी ये चीज। तो ये है कि यहाँ पे प्राइसेस कम की भी जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे आएगा बनस्बत इसके, क्योंकि वो बहाने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है जब ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं तो वही कहते हैं यार 50 रुपए से बढ़ी है, 10 रुपए से कम हो गई है, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, मेरे ख्याल में। लेकिन जब हमने हमेशा देखा था जब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए भी इजाफा होता था तो फौरन कैसे इफेक्ट आता था, और उसके बाद जब डॉलर की भी जो कदर हम देखते थे वो बढ़ती थी तो हम फौरन देखते थे कि जी सब्जी वाला भी कह रहा था जी कि डॉलर, आप देख रहे हैं डॉलर महंगा हो गया है, लेकिन जब डॉलर सस्ता कम भी होता था तो कोई वापस नहीं आता था। ये चीज नहीं होती जी, एग्जैक्टली। मेरा देखिए यही पॉइंट है कि दो इसमें इश्यूज हैं। एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन हो सकता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं है। दो चैलेंजेस हैं। एक तो ये
कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, IMF के साथ अभी एग्रीमेंट बाकी है, ऑलमोस्ट हो गया है, जो भी है अभी तक फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया, नंबर 1। तो IMF के साथ ये अग्री करना मेरे ख्याल में टफ होगा या हो चुका होगा, जो भी है। तो के प्राइसेस हम कम कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, जब आपने सेल्स टैक्स नहीं लगाया अभी और हर महीने आपने 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी पे भी ऐड करने, तो ऑफकोर्स ये एक पॉलिटिकल जो है ना डिसीजन ज्यादा अच्छा, एक और चीज है इसका जी, एक और चीज ये फरमाइए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को ये पास ऑन करना और ये मेक श्योर करना, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कि नीचे प्राइस आम आदमी तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा अगर आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को और बीच में मिडिलमैन को जो है वो पास ऑन कर देंगे और वो आगे पास ये तो खुर्रम साहब ये तो कभी होना नहीं, आज तक नहीं हुआ। हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं, कभी कोई पूछता नहीं इस बारे में कि गरीब कितना पिस रहा है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बताइएगा हमें, इमरान खान साहब ने जो बात की है कि भाई प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो अब तो पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 144 से 150 के दरमियान। एक तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ उसके पेश नज़र, दूसरा जो डॉलर की कदर उस वक्त थी और अब है उसके पेश नज़र, क्या रियलिस्टिकली ये मुमकिन है कि ये कीमत जो है वो 144 से 150 के दरमियान हो सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी एकदम से हो जाएगी। देखें, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमारे व्यूवर्स को, वो ये जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आवाम है हमारी, उसको ये समझने की जरूरत है। उसको दूसरी को समझना पड़ता है हमेशा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना, ये इस तरह से नहीं होता कि जी एकदम से प्राइसिंग गिरी तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इतनी होनी चाहिए। पिछले दौर में 160 रुपए का पेट्रोल था और उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस थी वो तकरीबन $95 के पास थी। और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो रुपी डॉलर पैरिटी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 189, 188, 183 इसके 80s में घूम रहा था जो डॉलर था हमारे यहाँ। आज जो है डॉलर 210 रुपए का है हमारे यहाँ की, और पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है डॉलर। इंडिया 6% जो है इंडिया की करेंसी गिर चुकी है, 80 रुपए का जो है डॉलर वहाँ पे भी हो गया है। बांग्लादेशी करेंसी जो है 90 प्लस चली गई है डॉलर के अगेंस्ट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इंटरनेशनली, दूसरा हमारे पास डॉलर की कमी है, तीसरा डॉलर के जो है वो रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं हमारे यहाँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी जो है 150 का होना चाहिए, अभी ये हो सकता है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि 40 रुपए और पता नहीं किस तरह से 50 रुपए का इम्पैक्ट से लोग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कह रही है कि 40 कम किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकेगी। दो चीजें हैं, एक ये कि आज अगर फॉरन पास ऑन कर दिया, कम से किया 10 से 15 रुपए, अगर 10 रुपए भी कर दिया, मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल होगा, लेकिन स्टिल हमें जो है वो अपने फाइनेंसिस बड़े महंगे पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाते हुए एक्सटर्नल अकाउंट में बड़ा प्रेशर आ सकता है। क्योंकि आज आपने फॉरन से पेट्रोल कम कर दिया और हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बिजली बचाने की बात करें ताकि हमारे डॉलर्स बचें। और अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें हुई हैं और थोड़ा सा हाइड्री की तरफ हम अब शायद हमारा रुझान होगा, हमारा पानी से बिजली थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, हमें शायद इतना ऑयल ना इम्पोर्ट करना पड़े। तो ये चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है कि 150 का हो जाएगा फॉरन से पेट्रोल। और एक जो पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट होती है, ये हमें करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इससे रियलिटी इतनी ज्यादा इतनी आसान तरीके से जो है नहीं की जाती। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।